प्रभो नमो भगवते वासुदेव। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, लोक परलोक संगणी गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। पावन परिक्रमा। सुना व्यास जी की दया मैं बार बार तो दिल शाद करता हूँ मैं बार बार। सुना व्यास जी की दया से ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम उसे याद करता तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सुना व्यास जी की दया से तमाम उसे याद करता हूँ मैं बार बार तो दिल शाद करता हूँ मैं बार। सादर प्रणाम सादर प्रणाम। अपने घोर तप के आधार पर अपनी उत्तम लेखनी के जोर से समझाया क्या करना है क्या और न करना है क्या। क्या क्या काम करें जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो जाए, और किन किन कामों से अपनी बुद्धि और मन और तन को खींच लें जिससे ना लोक बनता है और ना परलोक बनता। दोनों जहानों से जी मारा जाता है। इनका इस रूप में बहुत बड़ा उपकार है। थोड़े शब्दों में ऋषि कह गए, ये हमारे महापुरुषों ने कहा, करना है क्या और ना करना। क्या मुझे करना चाहिए जिससे कि मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य उज्जवल हो। हमारा वर्तमान और भविष्य उज्जवल, निर्मल, विमल, कल्याणकामी हो। और किनसे हम अपने हाथ को, बुद्धि को, मन को खींचते रहें जिससे हम अपने जीवन के डार्क फुल न देखें, अपने जीवन को अंधकार में घिरा हुआ न देखें। ये इन्हीं के सिर सेरे गए। हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के डिवाइन फादर या परम पिता माने जाते हैं। भले ही भारत के वासी भूलते जा रहे हैं, आखिर कब तक भूलेंगे। नाना प्रकार के दुखों में मुब्तला हो जाएंगे, नाना प्रकार के दुखों से। और दुख भी क्या, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। अगर हम अपनी सभ्यता को भूल करके अड़ंगे बड़ंगे में फंस गए, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में फंस गए, तो हो क्या रहा है? दुख, चिंता, भटकन, बर्बादी। हमें तो कहा जा रहा था शुरू से, व्यास जी ने जोर दिया, इन तीनों को मर जाओ, अंग अंग कटवा लो, न छोड़ो। कौन से ये तीन? कौन से? न छोड़ो। अच्छा, न छोड़ा जाए। दा दा दा, तो दा से शुरू होते तीनों शब्द। तीनों शब्द दासी हैं मेरी देवियों। क्या? दा दम, अपने मन और अपनी इंद्रियों को पर कंट्रोल रख लो और बढ़ते चलो भगवान की ओर। दा दम, दा दम, दमन, शाबाश, दमन, बहुत अच्छी। अपने पे दमन करना, और आप अपने पर दमन। दास शब्द का कहा, ये महाराज जी ने बताया कि अपने भविष्य, हम लोग जो कल्याणकामी हैं। दा दम, आगे दया, दास से फिर दया बनी। दया करो अपने पर कि मुझे भगवान ने उज्जवल जीवन दिया है, मैं इसको भले अर्थ लगा लूं। फिर दा बना बच्चे दया, अपने पर दया,
समाज पे दया, परिवार पे दया, कि समाज में मेरे कोई ऐसे काम मेरे से ना हो जिससे समाज वाले दुखी हों, समाज वाले चिंतित हों। अगर समाज वाले चिंतित होते, समाज को बनाने वाला जो है बहुत नाराज होता है, कोई माने ना माने। अगर आप बच्चों को तंग करेंगे तो बच्चे के पिता बहुत दुखी होंगे, नाराज होंगे और पता नहीं क्या कर दें आपके साथ। इसलिए अगर भगवान के बाराई मखलूकात के साथ हम जुल्म करती हैं, बर्बाद करती हैं, तो भगवान सख्त नाराज होती है। दया, तीसरा उनका उपदेश है बड़ा शानदार, क्या? दान। भगवान दूसरों के कल्याण के लिए दान करो। दमन, दया, दान। दमन, दा दा दा, बेटे दा दा दा, दमन, दया, दान। हाँ, इससे क्या होगा? कल्याण, 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 इससे कल्याण। हाँ, इससे परम शांति। यह अनादिकाल से भारत का जयकारा है, महर्षि वेदव्यास की उत्तम लेखनी से अंकित है कि जो अपने लोक परलोक को बनाना चाहती हैं, 3 गुणों को अपने मन में रखें, दमन, दया और दान। ध्यान देना जरा, बहुत बड़ा उपकार है इनका, बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। देवी, आजकल भी विदेशी सभ्यता में बदरंग, रंगे हुए नहीं कहूंगा, बदरंग, रंग नहीं चढ़ा, बदरंग है। कभी कोई रंग चढ़ाओ तो फिट 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 हो जाता, उसको हम कहते हैं बदरंग हो गया। चुन्नी आपकी रंगी नहीं गई, फिट फिट हो गई, फिट फिट फिट, एक जैसे नहीं रंगी गई। तो आजकल विदेशी सभ्यता में बदरंग, उन्होंने भी दादा पकड़े हुए हैं, पकड़े दादा, लेकिन अक्ल से नहीं पकड़े। उन्होंने भी दा लिया है मेरे बच्चे। क्या दा? बाबा उन्होंने भी दा लिए, उन्होंने भी दा लिए, लेकिन सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा, है इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। हाँ मेरे बेटे, गहराई में नहीं उतरे, क्योंकि इंसान तो सियाना वो होता है जो गहराई में उतर जाए। इधर भी दादा कहा, उधर भी दादा कहा, लेकिन काश गहराई में उतरते। अरे भाई नीचे उतर जाते, और भी नीचे उतरते, कितना अच्छा रहता, कितना सुंदर रहता। और परिणाम क्या होगा? इधर दादा पकड़ने वाले, दमन, दया, दान, इससे क्या होता है? शांति, मन में खुशी होती है, मन अंतर्मुखी होता। अगर उधर हम पकड़ ले तो फिर मन में क्या होता है? मन में बेचैनी, बेकरारी होती है, मन में हलचल मचती है, मन शांत नहीं होता है। हाँ, मन में खप मच जाती है, मन आपे में नहीं रहता है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़े गहराई में उतरते हुए हमने इस बात को ले लेना है कि मैंने गहराई में उतर जाना है और अपने आप को लेना। उनका परिणाम, कोई भी कर्म चंगा है या मंदा, अच्छा है या बुरा, गुड है या बैड, उसके परिणाम से देखा जाता है। तो महाराज जी ने हमें दमन, दया, दान सिखाया कि जहां तक हो सके अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल करते हुए अंतर्मुखी बना लो। इसके आफ्टर इफेक्ट शांति, और इसके बाद दया, आफ्टर इफेक्ट शांति, दान, आफ्टर इफेक्ट शांति। हाय, इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है मेरी बच्ची? शांति। हमेशा कर्म अपने रिजल्ट से पता लगता है, ये कर्म अच्छा है या बुरा, गुड और बैड, बेटर और नॉन बेटर, ये कैसे पता लगता है? उसके रिजल्ट से, उसके कॉन्सिक्वेंसेज से। कोई भी क्यों ना हो, कर्म हो या कोई भी हमारा रिश्तेदार हो या कोई भी नर नारी हो, अपने कर्मों से बताती हैं ये सुखदाई है मेरे लिए, ये दुखदाई है। उनका मिलाप मुझे सुख को बढ़ाया तो हम कहेंगे सुखदाई, उनका मिलाप हमारे सुख को न बढ़ा तो बड़ा दुखदाई है। और हर प्राणी सुख चाहता है। तो महाराज जी की बड़ी कृपा, सजनों, बड़ी दया, बहुत दया, बहुत दया, बहुत दया, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। जिन्होंने बता दिया, उनकी हमारे पर बड़ा कृपा होगी जो हमें सिर्फ इतना बता दे करना है क्या और ना। चूंकि मेरी और आपके कर्म प्रधान योनि है, व्यास जी का इसमें नंबर 1 है। बड़े विस्तार से बताया 18 पुराणों द्वारा, बड़े विस्तार से बताया, चारों वेदों को सुव्यवस्थित करके, बड़े विस्तार से बताया अपनी व्यास स्मृति लिख करके, बड़े विस्तार से बताया अपना महाभारत लिख करके। यही बार बार करते रहे, ओ इंसान तो आया है, ये बार बार जान, मेरे लिए उचित क्या, अनुचित क्या, प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर क्या, मेरे लिए जायज क्या और नाजायज क्या, ये बार बार विचार किया करे। क्योंकि आप सब कल्याणकामी है मेरी देवी, और जमाना बड़ा गंदा जा रहा है। जो नहीं करना वो ही कर रहे हैं, और जो करना है उधर ध्यान ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। अब ये काम को करने वाले गए, हम दादा कहते हैं, वो कहते हैं दादा का हम डब्ल्यू कहेंगे। डब्ल्यू क्या होता है? बल्कि वाइन,
वो वाइन में लगे पड़ेंगे। शाबाश, वाइन शराब बेटे। हाँ, आगे वाई डब्ल्यू को वुमन बना लिया, विषय विकारों के अंदर, गन के अंदर अपने आप को लगा रखा है। डब्ल्यू वाइन, डब्ल्यू वाइफ या वोमेन, और तीसरा डब्ल्यू पता किसी को? वेल्थ। वो इन तीन में अपने आप को सराबोर कर रहे हैं, वाइन, वोमन, वेल्थ, वाइन, वोमन, वेल्थ। और जितना वाइन पढ़ेंगे वृत्तिवारमुखी, जितना वोमन को हम एक विलासिता का अंग समझेंगे, उतना रोग, जितना भोग उतना रोग, इतना इंसान रोगी है। और जितना तीसरा आप समझ रही है वेल्थ समझेगा, उतना उसमें दुरुपयोग करेगा, अपने कैरेक्टर को खराब कर लेगा। तो वो तीनों ही दुखदायी है। क्या? तीनों ही, वाइन, वोमन, वेल्थ। और कहां था वो हमारे देश की पुकार? दमन, दया, दान। दमन, दया, दान। कहां वो, कहां ये? कितना अंतर पड़ गया, कितना अंतर हो गया है। तो बड़े ध्यान के साथ कोई भी कर्म वैसे देखने से तो अच्छा बुरा नजर नहीं आता, परिणाम को देखा जाता है। सी दी कॉन्सिक्वेंसेज। कोई भी हम कर्म करने वाले, सी दी कॉन्सिक्वेंसेज, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तब कर्म बताता है मैं अच्छा हूं या बुरा, मैं गुड हूं या बैड, अपने रिजल्ट से, अपनी कॉन्सिक्वेंसेज से। तो आप तो सब जानकार है, पढ़ी लिखियां हैं, मैं सिर्फ एक रिवाइज कराने, रिमाइंड कराने गीता के माध्यम से आ जाता हूं। हमने जान चुके हम कल्याणकामी जी में, हमारे अंदर से बगावत होती है, क्रांति आती है, लानत कोई मारता है हमारी रोशन जमीन, खा लिया, पी लिया, भोग लिया, बस अपने जैसे अमरूद पैदा करके चले गए। ये कोई जीवन तो ना हुआ, ये तो क्या पशुओं वाला जीवन हो गया, इंसानों वाला जीवन नहीं। इंसान में भगवान ने एक विशेष फैकल्टी दी है, क्या? सोचना, विचारना। ये किसी भी 84 लाख योनियों में, सिवाय इंसान के 83 लाख योनियों में है ही नहीं। यानी असाधारण तौर पर बैठ के विचार करना। क्या विचार करना? व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, मेरे लिए वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। ये फैकल्टी सिर्फ भगवान ने इंसान को दी है। ये विचार करने की शक्ति, जिसे विवेक की नहीं बुद्धि कहेंगे, ये भगवान ने इंसान को दी। डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट, डिस्क्रिमिनेट कर सके, मेरे लिए अच्छा क्या, बुरा क्या, जिसका परिणाम अच्छा वो अच्छा, जिसका परिणाम गंदा वो गंदा। तो ये फैकल्टी भगवान ने इंसान को दी। अगर इंसान इस फैकल्टी का, इस गुण का लाभ नहीं उठाता, बस बुद्धू बन गया, अपने आप को तबाह करेगा। सो व्यास जी के सिर एक है, जिन्होंने 18 पुराणों द्वारा 4 वेदों को सुव्यवस्थित करके, अपने महाभारत के 1 लाख श्लोकों द्वारा, शाबाश, अपनी व्यास स्मृति द्वारा, शाबाश, अब आगे वेदांत सूत्रों द्वारा, शाबाश। और ये श्री गीता जी, जिसका प्रचार हर सुबह शाम कुछ 36 वर्षों से लगातार यहां हो रहा है, ये महाभारत का एक अंश है। श्री महाभारत का ये अंश जो हमें समझा रहा है, बता रहा है, करना है क्या और न करना है क्या। बस अब धर्म पर दिल दिए जा मदाम, अमल शास्त्र पर किए जा मदाम। हमने शास्त्र को अपना गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर समझते हुए पता लगना है, मैंने क्या करूं जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो जाए, मैं क्या करूं जिससे मेरा भविष्य शानदार हो। अब पहुंचे हुए तो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, जिनकी रसाई रब तक का है, अब तुम्हें पता ही क्यों नहीं किसकी रसाई रब तक है, ये नहीं, क्योंकि खंड पाने का बोलबाला है। खंड पाना नहीं, अगर खंड पाना होता तो बड़ा भरा कल्याण होता। आजकल खंड पाना नहीं, पखंड पाना। अनुभवी बहुत कम है, बाहरी रूप में बहुत नजर आएंगी, इसलिए फिर हम लोग असमंजस में क्या करें। तो महाराज जी ने कह दिया 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, फकत शास्त्र को बना रहनुमा, शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्रम प्रमाणम। तो अपने महाशास्त्र गीता को प्रमाण मान ले, प्रूफ इसमें मान ले, इसको गाइड मान ले, फ्रेंड मान ले, फिलॉसफर मान ले, समझ ले और अपनी मन, बुद्धि और तन में अपना ले। बड़ा भारी उपकार है इस रूप में अगर इंसान को, क्योंकि मेरी और आपकी योनि है कर्म प्रधान योनि, बाकी सब योनियां है भोग प्रधान, खाओ पियो भोगो। बस इंसान के पास एक विशेष फैकल्टी, एक विशेष शक्ति है जिसे सोचने विचारने की ताकत कहेंगे। ये भगवान ने केवल इंसान को दी। अगर इंसान इस तरह न सोचे, आज करोड़ों व्यक्ति सिर्फ मन और तन के लेवल पे रहते हैं। भगवती मेरे सज्जनों, मन में विकार होती है और तन में काम होती है। तो हम तन के अंगों से कैसे काम करेंगे? जैसे मन में विकार आएंगे, जैसे मन में संकल्प विकल्प उठेंगे। लेकिन संकल्प विकल्प उठने थे बुद्धि से। हमारे सियाने कहती हैं क्या, कोई भी चीज, हमारे आयुर्वेदिक तो बड़ा जोर देता है इस पर आज कोई बताता ही नहीं, न मां न बाप न बहन न भाई,
काफी आयुर्वेदिक की बातें पहले हमारे दादा दादी माता पिता जानते थे और घर में उसका प्रयोग करते थे, बच्चों को बता देती थी। बात बात में हम हकीमों के पास, डॉक्टरों के पास नहीं भागे भागे जाते थे। तो उसमें एक बड़ा अच्छा था कि घर में पोना जरूर रखो। हर चीज जो है कपड़ छान के पोने द्वारा पुन लो। उस रसोई को नरक मानते थे जिसमें पोना ना हो। जितनी भी लिक्विड या तरल पदार्थ है उसको पुन लो, छान लो। तो ये थे बुद्धि का काम। तो व्यास जी की सारी जो मेहनत है वो इंसान को विवेक देने में, जैसे पोना काम कर जाता है, छाननी काम कर जाती है, इसी तरह विवेक काम कर जाए तो जो इंसान को बता देता है। तो क्या हमारी कर्म प्रधान योनि, तो कर्म प्रधान योनि में ये तो पता लगे ना करना है क्या। और हमने दिन भर में कई चीजें पीनी है, दूध पीना है, कोई रस पीनी है या कोई जल पीना है, तो कहा गया पानी पिए छान के। अब तक भारत में प्रसिद्ध है, कोई करे ना करे लेकिन महापुरुष तो अनुभव बता गए, पानी पीवो छान के, गुरु करो पहचान के। अब भी मेरे भारत की इस कोने से उस कोने तक आवाज है। आज तो बस जिसके पीछे 10-20 हैं ताका नाम महंत। आज 50-60-70 जिस साधु महात्मा की जय जयकार करेंगे, हम कहेंगे इसकी दुर्दरगाह तक रसाई हो चुकी। ओ बड़े पहुंचे हुए। आज महापुरुष की प्रूफ क्या, जिसके पीछे 10-20-50-60 लग गए। ये कबीर जी शरीर को गुम करते से पहले कह गए थे, फूटेगी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। बुद्धि मारी जाएगी, जीवों को पता ही लगेगा संत कौन असंत कौन। जाके पीछे 10-20 हैं ताका नाम महंत। जिसके चेले चाटे 10-20-50-60 होंगे, लोग से बड़े महंत हैं, बड़े पहुंचे हुए। आज प्रूफ ही यही है बस। तो पता लगना चाहिए हमें, और वो शास्त्र बता देता है करना है क्या। और ये पोने का काम करता है। पोना क्या करता है, छानी करते। जो चीज पीनी है वो नीचे, जो नहीं पीनी वो ऊपर फेंक दो। छानी जब छानती है तो जो नहीं पीना चाहिए, जिसको हम प्रयोग में ना लाए, वो ऊपर होती है रिजेक्टेड, और जो एक्सेप्टेड है वो नीचे जाती है, और जो रिजेक्टेड है वो ऊपर रहती है। तो ये तो जैसे पुणे के बिना रसोई बिल्कुल अधूरी मानी जाती है, इस तरह वो बुद्धि बिल्कुल अत्यंत दुखदायी मानी जाती है जो बताए नहीं करना है क्या और न करना है क्या। तो गीता में इसका नुमाया हिस्सा, गीता जी का इसमें विशेष भाग है जो बात बात में बताती है। बौद्धिक रूप में ये निर्णय करो, मानसिक रूप में ये विचार करो, और शरीर के अंगों द्वारा ये कर दिखाओ, तो क्या होगा, ये लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। तो महाराज जी का इसमें विशेष हाथ है, जो भारतीय धार्मिक जनता को बता के चले गए, अच्छी तरह समझा गए। और उनकी गीता तो हमारे पर बड़ा भारी उपकार कर रही है। ये चोटी की फिलॉसफी, ये चोटी की ब्रह्म विद्या, ये चोटी की दार्शनिक विद्या कमाल कर रही है, जो जीव को बहुत अच्छे तरीके से, यानी बड़ी दलीलें देके समझा रही है, बता रही है। तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमने यही तो जानना है कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है। जिसने ये जान लिया, बहुत बड़ा पैर पार कर लिया उसने, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगी। सिर्फ इतना बात जाननी है, और ये पता लग जाए कि ये मैंने करना है, बस ये उचित है मेरे लिए, लोग पर लोग बनाता है। फिर जीव आप जैसे जान को हथेली पे रख के छलांगे मार देती। सिर्फ ये पता लग जाए क्योंकि मेरी फिर आपकी कर्म प्रधान योनि है, जीवन के आखिरी श्वास तक हमने कर्म करते हुए अपनी आयु को संपूर्ण करना है। तो ये पता लग जाए कि ये करना है और ये नहीं करना, इस चीज करने से मेरा कल्याण है, और इन कार्यों करने से मेरा न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। कामान बहुत बड़ा उपकार इस रूप में महर्षि वेद व्यास जी का बहुत बड़ा उपकार। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय तहजीब तमद्दन के परम पिता, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के डिवाइन फादर, जिनका दिन आप कल मनाने जा रहे हैं भारत में। ये व्यास पूर्णिमा जो कल की पूर्णिमा है, इसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, व्यास पूर्णिमा कहते हैं। बहुत भारी उपकार हमें अंदर, जिसे हम कहेंगे ज्ञान चक्षु, महर्षि व्यास जी दे गए। ज्ञान चक्षु, ये तो माँ बाप में दी है। चरम चक्षु, 3 चक्षु मानी जाती है हमारे भारत में, गीता जी ने विस्तार की। हमारे ऋषि 3 चक्षु कह गए, ये तो हमारे माँ बाप में दी से बोलते चमड़े में चक्षु, ये सब बोलते चरम चक्षु। जो उच्च कोटि के महापुरुष दे जाते हैं उन्हें बोलते हैं ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का लाभ उठाते उठाते जब अपने मन को अंतर्मुखी कर लेते हैं तो भगवान दीदार से देती हैं दिव्य चक्षु। कभी न भूल, चरम चक्षु माँ बाप द्वारा, गुरुदेव द्वारा ज्ञान चक्षु, भगवान द्वारा दिव्य चक्षु। 3 आंखें माँ बाप देता है चरम चक्षु, गुरुदेव या व्यास जी देंगे हम ज्ञान चक्षु, और भगवान देते हैं दिव्य चक्षु। अर्जुन तेरी इन आंखों की मजाक नहीं,
कि तुम मुझे यथार्थ रूप में जान सके, मैं तुम्हें चश्मे बसीरत देता हूं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तुम यथार्थ रूप में जान पाए कि सृष्टि का बनाने वाला कौन है और किस नियम के आधार पर ये सारी सृष्टि चल रही है। उसे हम कहेंगे दिव्य चक्षु। वो अभ्यास द्वारा प्रैक्टिकल लाइफ लेने से, खूब अभ्यास करने से देन इज पॉसिबल। बहुत बार देता हूं कि भगवान ने हमारे मुकद्दर में गीता जी लिखी। गीता जी हमारे मुकद्दर में आ गई, जिसके हम वर्षों से समझने, विचारने और जीवन में ढालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सारा सिरसेरा भगवान व्यास जी के है, जिन्होंने गीता जी को ऐसा पढ़ा है मैंने कि भगवान जो केवल 7 श्लोक अपने रणभूमि में कहे थे, व्यास जी ने 7 के 2 सिफे लगा दी, विस्तार कर दिया, 700 बढ़ा दिए, ताकि हमारे जैसे कम अकल अल्प बुद्धि वाले यथार्थ रूप में समझ सके और ये समझ सके कि ये मैंने कर दिखाना अपनी जीवन अवधि में, और इन से मैंने अपने आप को छुड़ा लेना है ताकि मैं अपना परलोक ना बिगाड़ के जाऊं। ये वो कल दिन हुआ है उपकार रूप में, जो हमारे बहुत भारी हम उपकृत है, बड़ा उपकार है व्यास जी का, बहुत बड़ी उपकार है, जो शास्त्रों द्वारा हमें बता गए करना है क्या और करने में मेरा कल्याण है। बुद्धि में क्या रखो मेरा कल्याण होगा, मन में क्या विचार रखो मेरा कल्याण होगा। इन अंगों द्वारा मैं क्या तो मेरा कल्याण होगा। आंखों से कैसा देखूं, कानों से कैसा सुनूं, नाक से क्या सुगंध लिया करूं, मुंह से कैसा बोला करूं और खाया करूं, हाथों से कैसे लेना देना हो, पैरों द्वारा कहां का जाया करूं, इस तरह बाकी अंगों से क्या क्या करूं कि मेरा लोक भी बन जाए और मेरा परलोक भी बन जाए। और अगर मैं नहीं मानूंगा तो व्यास जी ने जोरदार चेतावनी दी है, ये दुनिया है उसकी, वो दोनों जहां से मारा जाता है। अगर मनमानी करेगा, अगर जो मन में आया करे, और गीता जी भी संपूर्ण भी जाएगी गीता, महाराज जी ने आखिर में चेतावनी भी गीता जी के 18वें अध्याय में ये दे दी, अगर मुझको मन में बसाएगा तू हर रोग से पार जाएगा, तू सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। जैसे जमाने का हाल देख रहे हैं, नहीं भगवान के चोटी के उपदेश को, ज्ञान को अपनी बुद्धि अंतःकरण में रख रहे, आपको घर में तबाही, तन में तबाही, समाज में तबाही और बड़े पैमाने पर विश्व या सारे वर्ल्ड में तबाही। तबाही का मतलब क्या होता है? शरीर भी तबाह हो रहा हो, मन भी तबाह रहा हो और समाज में भी हालचाल मची हो। शरीर में नाना प्रकार के रोग, ठीक, मन में नाना प्रकार की विक्षेपता, ठीक, और सारे संसार के अंदर आपकी आंखों के सामने आज कितना क्रिटिकल पीरियड बन चुका है, चारों ओर कितने भयानक और खतरनाक हालात बन चुके हैं, बनते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। क्योंकि हम बड़े भारी उपकृत है, कोई माने न माने, हमारे पर बड़ा भारी व्यास जी का 38-39 वर्षों से एहसान है कि इस स्थान पर केवल एक गीता जी को हम सुनते हैं, 5 सालों में 6 सालों में संपूर्ण करते हैं, फिर हम गीता जी को दोबारा विचार करने शुरू कर देती हैं और फिर अपनाने की कोशिश करती हैं। इसलिए उनका बड़ा भारी उपकार है। सन 56 से ही जहां आप सुन रही हैं, 54 से आज 89 हो गया, लगातार आपको सुनते विचार करते हुए। ये जो कल का दिन है, इसे भारत मनाता है श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के नाम से या व्यास पूजा के नाम से, क्योंकि उपकार बड़ा है। कोई तो यूं ही मना लेगा ना, फूल चढ़ा लेगा, परिक्रमा कर लेगा, लेकिन हम यूं नहीं मना रहे, ना मनाएं कभी। हम तो उनकी वाणी को सुनते गए, पढ़ते गए, पाठ करती है, एक भी चोटी का जोर मार के अपनाने की कोशिश करते। जितनी भगवान ने हमें तौफीक, हमें क्षमता या कैपेसिटी दी है, बौद्धिक कैपेसिटी, मानसिक कैपेसिटी और शारीरिक कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, जितनी भगवान ने प्रदान की, वो ट्राई अवर लेवल बेस्ट। ये मेरी बच्चियां जो है पूरी पुरुषार्थ भले नारी का चोला, पर आप अपनी ओर से कसर नहीं छोड़ती, जुट रही है कि अपना कल्याण करके जाएं। शरीर तो सबने छोड़ना है, पर जरा तरीके से कुछ करके दिया जाए तो कितना सुंदर, कितना अच्छा। यही हमारी बुद्धि में बिठा दी है बात महाराज जी ने कि ये उनका कल मुबारक दिन है, जो हम कई वर्षों से लगातार प्रातःकाल 4 बजे मनाया करते हैं। बहुत बड़ा उपकार, बहुत बड़ा उपकार। देखिए ना, आखिर में संजय कितना गदगद होकर कह रहा है, सुना व्यास जी की दया से तमाम, ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार। यह हमारी यही अवस्था, सिर्फ एक संजय की नहीं, सब श्रद्धालुओं की यही अवस्था थी, है
और भविष्य में भी रहेगी। उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। दिल किसका शाद होगा? शाद में प्रसन्न, जिसका मन एकाग्र होगा। भाई मन किसका शांत रहेगा? जिसका मन एकाग्र होगा। एकाग्र किसको होगा? जिसका भगवान की ओर लगा रहेगा। जिसका मन भगवान की ओर नहीं है वो कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्रता में शांति, और जो संसार में बार मुखी है कभी नहीं एकाग्र हो सकता। उसका मन विक्षेपता में होगा। एकाग्र उसी का होगा जो भगवान की ओर लगा हुआ है, सीरियसली एंड मोस्ट सिंसियरली। बेटे बड़ी गंभीरता और सच्चाई के साथ जो महाराज जी की ओर लगे उसका मन एकाग्र रहेगा। एकाग्र मन शांत रहेगा, और जो संसार में लगा हुआ वो विक्षिप्त रहेगा, और विक्षिप्त मन दुखी रहेगा। बड़ी मोटी बात व्यास जी ने बताई। जिसका मन बाहर लगा हुआ दुखी रहेगा, जिसका मन अपने भगवान में लगा हुआ वो 4 दिन आराम से काट के जाएगा। क्योंकि शांति का घर भगवान। संसार में क्यों बेचैनी है? एक बात है, संसार में एक ही नुक्स है। भगवान ने संसार को नुक्स वाला बनाया, ये आप जानो। संसार में एक भारी बड़ी त्रुटि है। क्या त्रुटि? ये सदा एक जैसा नहीं रहता। इसमें मैं भी क्या करूं, आप क्या करें? कोई भी वस्तु, कोई प्राणी, कोई पदार्थ, कोई घटना एक जैसी नहीं रहती। यह बड़ी भारी त्रुटि संसार में परमात्मा क्षमा करे। भगवान ने संसार को बनाया सदा एक जैसा रहना ही नहीं। इसमें तब्दीली आती रहेगी। किसी में देख लो, माँ में, पिताजी में, बहनों में, भाइयों में, देखते रहो तब्दीली में आती रहती है। अपने एटमॉस्फियर में, एनवायरमेंट में चेंज 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 चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज, कंटिन्यूअसली चेंज, चेंज विदाउट ब्रेक। चारों ओर देख लो। आप अम्बाला में मुद्दत से रह रहे, कितनी चेंज आई। आपके परिवार में कितनी चेंज आई, आपके शरीर में कितनी तब्दीली आई, आपके मन के विचारों में कितनी आई, आपकी बुद्धि के इरादों में कितनी तब्दीली आई। हाय, ये तब्दीली तो जा सदा तब्दीली आती रहे। सदा रहने वाली शांति वो दे नहीं सकता। जिसमें सदा तब्दीली आए, जिसमें सदा तब्दीली आए, वो तब्दीली उसमें वो आ नहीं सकती, वो बात मान ही नहीं सकती। उन दिनों शायद मैं 8वीं क्लास में था। हाँ, तो हम स्कूल जा रहे थे। शहर से बड़े दूर दूर स्कूल हुआ करते। लैलपुर की बात सुना रहा हूं। शहर कहीं और स्कूल बिल्कुल दूर दूर बनाए हुए। तो बाहर जा रहे थे तो एक जगह में बड़ी रोने की आवाज आई। स्कूल तो हम भूल गए कि मास्टर जी डंडे मारे, बड़े बड़े लंबे लंबे बैट होते थे मुसलमानों हेडमास्टरों के हाथों में, और बड़े बुरी तरह मारते थे। वो तो भूल गए हम। जहां रोना पिटना हो रहा था उधर भाग गए सारे बच्चे जो स्कूल जा रहे थे। आवाज सुनी तो जो कुछ मेरे कानों में याद है वो मैं इतना बोल दूंगा। बोल तो बहुत कुछ रहे थे। उनकी क्या मां मर गई थी, तो बच्चे 6 थे। ये नहीं पता कितनी बहनें कितने भाई, ये नहीं कुछ याद। तो रो रहे थे, बार बार पिताजी को कुछ कह रहे थे। पता नहीं कब मां मरी, ये हमें नहीं पता। हम तो स्कूल गोइंग चैप थे। तो वो क्या कह रहे थे, पिताजी पिताजी हमें जहर दे दो, हमें मार दो, तब आप शादी करना। 6 बच्चों का बाप दोबारा शादी करना चाहता था। तो कहता हमें जहर दे के मार दो, हम नहीं करने देंगे। बेवकूफ बाप जा रहा तुझसे शादी करने, और बच्चे रोते हम नहीं जाने देंगे पिताजी, आपको हमारे साथ नहीं सलूक अच्छा करेगी। और हम ओपरे व्यक्ति बच्चे रो पड़े, और इतनी जुर्रत की कि जाके कहा, हम पता कितने लड़के थे ये भी नहीं पता, तो जाके उसको लिपट गए, आप ना करो। हाय, वो भी छम छम रो पड़ा हमें देखकर। ना करूं, देखो ना कितने रो रही हैं। अच्छा बच्चों, मुझे भगवान की कसम मैं शादी नहीं करता। वो आज तक मुझे समझ याद आती है। और वो इतना बुजुर्ग था, 40 साल के लगभग, तो रो पड़ा। वो शादी करने जा रहा था तैयार होके, और उसने इरादा वही कर दे जब हमने भी कहा, ओपरों ने, और बच्चे भी चलना हमें मारेगी, आप शादी ना करो, हमें जहर दे दो। और इधर हम ओपरों ने भी कहा ना करो आप, हम भी रो पड़े। न इतना प्रभाव पड़ा कि नहीं मैं करता। संसार में तब्दीली, जिधर भी देखो तो जहां तब्दीली हो, हाँ, वो हमें ना तब्दीली वाली शांति दे ही नहीं सकती। बट इट आर चेंज, एवरी मिनट चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज है, तो वो अनचेंजेबल शांति कहां से दे? जो हमेशा रहे तब तो ठीक। इसलिए आपको करोड़ों व्यक्ति दुखी नजर आते हैं। संसार पे डिपेंड करते हैं, संसार के एनवायरमेंट पर, एटमॉस्फियर पर, संसार के प्राणियों पर, पदार्थों पर, और वो उन्होंने बदलना है, प्राणियों ने, पदार्थों ने बदलना है। जरूर बदलेंगे तो वो दुख देंगे, हमें गवारा नहीं होंगे। वैसे हमारे सुख दुख की परिभाषा क्या की गई? मन के टिकाव का। इन शब्दों ने मेरी तो कायाकल्प करके रखी। बड़ी भारी तब्दीली लाने में मैं कामयाब हुआ। ये गुरुदेव ने ये समझा के मेरे पर बड़ा भारी उपकार किया। क्या सुख दुख की क्या परिभाषा पर डेफिनेशन क्या है?
सुने जरा ध्यान से, जो मन को टिकाए रखे वो सुख, जो मन को भटकाए रखे वो दुख। यानी टिके हुए मन का नाम सुख है और भटके हुए मन का नाम दुख। अब फिर ऋषियों ने कहा कि बच्चे विचार करो, मन टिका कैसी रहे। शाबाश मेरी भगवती और मेरे सज्जनों और मेरे नेक भाइयों, अब जब ये पता लग गया कि मन के टिकाव का नाम सुख है, बिल्कुल, और मन की भटकन का नाम दुख। जब भी आप दुखी होते, किसी कारण से आपका मन भटक गया होगा, आपका मन वेवरिंग होगा, विक्षेपता में होगा, चाहे कारण कोई भी क्यों ना हो, तो परिभाषा ये है कि मन के टिकाव का नाम सुख। अगर मन स्टैंड स्टिल, इफ योर माइंड इज स्टेबलाइज्ड, देन वुड सी इट, क्या पीस इज देयर, कामनेस एंड हैप्पीनेस इज देयर। और मन भटक गया किसी भी कारण से, तब अब मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मन बहुत दुखी है, तो मन भटक गया। अब सवाल उठे कि मन टिका कैसे रहे। तो करोड़ों करोड़ लाखों की एक बात कह दी, अगर इंडियल पीस, अटर्नल हैप्पीनेस, इतना सन्मुखता है अगर किसी की बुद्धि में आ जाए, या ये कलयुग बैठने दे, भाई टिकी हुई वस्तु पर मन लगाए तो मन टिका रहेगा, और जो वस्तुएं कॉन्स्टेंटली चेंज में है उन पे मन लगा जाएगा तो मन हमारा भटकेगा, और भटकन का नाम दुख है। ये व्यास जी ने इतना विस्तार किया गीता जी में, महाभारत में, पुराणों में, घटनाएं बता बता के, महाराजों की, राजों की, कईयों की लाइफ स्टोरी बता बता करके कि कितनी भारी भूरी से हुई, क्यों मन आउटगोइंग गया, मन की वृत्ति बार मुखी हुई। इस रूप में बड़ा भारी उपकार है। जो साधारण जनता, उनके लिए महाराज जी ने 18 पुराण बना दिए, जो राजों की जीवनियां पढ़ पढ़ के समझ जाएंगे कि हाय इस तरीके करने से बड़ा भारी दुख है। आपने से कुछ विचारशील है, उनके लिए गीता जी बना दी, जो जरा कुछ और अच्छी बुद्धि वाले हैं महाभारत बना डाली, कुछ और बड़ी बुलंद बुद्धि वाले व्यास, उनके लिए बन गई आपके व्यास बेटे, बड़ी सुंदर एक बार बार विचार करने योग्य व्यास स्मृति, एकांत में बैठकर खुली बुद्धि से सोचने की बातें, व्यास स्मृति। जो उससे भी ज्यादा बुद्धि है उसके लिए वेदांत सूत्र, इतने छोटे छोटे बोल, उस पर विचार करो। व्यास वेदांत सूत्र कमाल कर दिया। इतना भारी उपकार, इतना भारी हमारे देश पर उपकार, सिर्फ जीवों को बताने के लिए, सिर्फ इतनी बात आप जैसे धार्मिक कल्याणकामी जीवों को बताने के लिए। बाबा क्या बताने के लिए? करना है क्या, और क्योंकि कर्म प्रधान योनि है, हमने कुछ न कुछ करते रहना, बुद्धि से, मन से, तन से, तो ये पता लग जाए करना है क्या। जैसे आंखें बताती है पैर रखना है कहां, हार हटाना है कहां। जैसे आंखों का काम है बताना कहां पैर रखूं कहां न रखूं, बुद्धि का काम है क्या करूं और क्या। ये निर्णयात्मक शक्ति है ना, निर्णयात्मक शक्ति, निर्णय देने वाली, डिटर्मिनिंग फैक्टर। अगर ये फैक्टर हमारा करेक्ट हो गया, एवरीथिंग वुड बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली। चाहे मन है, चाहे हमारा तन है, सब, चाहे हमारा परिवार है, समाज, अगर किसी से बात आ जाए क्या व्हाट इज प्रॉपर और व्हाट इज इम्प्रॉपर, इसमें डिस्टिंग्विश कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके, बात बन गई। मेरे सज्जनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, कल उन्हीं का दिन है जिन्होंने हमारे पर बड़ा भारी लेखनी द्वारा उपकार किया। बड़ा भारी उनका जो उपकार मेरे और आपके ऊपर इससे समझा दिया कि भाई ये करते रहो, और फिर ये करो तो ऐसा करो, और अगर पुरानी आदत छोड़नी है तो इस तरीके से। इसलिए विस्तार हो गया गीता जी का भी, वरना ये बताना बड़ा आसान है, ये कर और ये ना कर, लेकिन आगे सवाल उठेगा ये करूं तो कैसे करूं, और ये छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। शाबाश, ये करूं तो कैसे करूं। जैसे बच्चा मिट्टी खाता, माँ ने बड़ा मारा तो बच्चे ने कहा अम्मा अम्मा इतना मारती है, मेरे मुंह भी दर्द करते, दांत भी। हाय मेरे पुत्र, इतना जोर जोर कर मारती, मिट्टी न खाया कर, मेरा मिट्टी खाने का दिल करता। अच्छे मेरे बच्चे, तेरी जेब में बिस्किट रखूंगी, जब तेरे दिल करे बिस्किट खुटाया। 5 दिनों के बाद काका ने कहा अम्मा तेरा बड़ा तो भला हुआ मेरे पर, अब जब मेरे दिल कहता मिट्टी खाने का तब मैं बिस्किट खा लेता हूँ। शाबाश, तो अम्मा ने बता दिया कि बिस्किट खाया कर, मिट्टी नहीं। ये तरीका है मिट्टी छोड़ने का। व्यास जी ने बताया तो जन्मों से हमको कर्म कर रहे हैं, छोड़े तो कैसे, और इन नए शुभ कर्मों को पकड़े तो कैसे। इसलिए बड़ा भारी विस्तार है सिर्फ इतने बताने में। बुराइयों को छोड़े तो कैसे, भलाइयों को पकड़े तो कैसे, गुड एक्शंस को पकड़े तो कैसे। जन्म जन्मांतरों से जो हमारी डीप नेचर चली गई है, बुरे कर्म, उनको छोड़े तो कैसे। कहना बड़ा आसान है, ये छोड़ दे, छोड़ा कैसे जाए, ये पकड़ ले, पकड़ा कैसे जाए। बड़ा विस्तार किया हमारे महर्षि भगवान वेद व्यास ने, बड़ा विस्तार किया। बहुत इन्हीं की तो रिसर्च कर रहा हूं दिन रात, इन्हीं के शास्त्र में तो गोते मारी जा रहा हूं, और जो मुझे मोती मिलती है हर सुबह शाम आपकी झोली में डाल देता हूं। हम तो होता खो रहे हैं,
कोई समुद्र का गोताखोर, हम शास्त्रों के गोताखोर हैं, गोता मारने वाले, डाइव करने वाले। कोई उनमें मोती ढूंढ रही है, कोई हम शास्त्रों के मोती ढूंढ रहे हैं। वो मोती लेकर के घरों में जाती हैं, माला मार जाती है। हम मोती लेके आपके झोलियों में देती है ताकि लोक बनाओ, परलोक बनाओ। वो मोती यही छोड़ जाएंगे, हम मोतियों का लाभ उठा के भगवान की जात में तल्लीन हो जाएंगे। मोती ये भी है, बेबहा मोती, मोती वो भी है। शुक्र है गीता की शुरुआत में यही से होती है, ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। जब महाराज जी गुलफिशा हुए गए तो मानो उर्फानी मोती, ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती, निष्काम कर्म योग के मोती आपकी झोलियों में डाल गया। शाबाश, जिससे हम अपना कल्याण कर रहे हैं। कोई उपकार माने या न माने, हाथ कंगन को आरसी क्या, हमारे पर तो बड़ा भारी उपकार हो रहा है। हमारी बुद्धि में इरादा पक्का होता जा रहा है, मन के विचार पवित्र और निर्मल होते जा रहे हैं, तन के कर्म अच्छे होते जा रहे हैं। सच कहा महापुरुषों ने, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले, और ज्ञान वो जो इंसान की काया कल्प कर दे। उपदेश वो जो हमारे में शानदार तब्दीली ले आए। हम सब में बड़ी भारी तब्दीली, वरना आप जहां आते ही ना, कितना कोई आपका ऑन द वे तो सत्संग भवन है नहीं, ये तो इंटायरली आउट ऑफ द वे है। कितने दूर आपको आना पड़ता है। आपका मन शांत है, कुछ आपको प्रसन्नता और खुशी मिल रही है, तो ये बड़ी कृपा भगवान जी की, बड़ी दया आप पर, मेरे पर, जो हमें अपने में तब्दीली लाने का शौक पैदा हो गया कि मैं बुद्धि के गंदे इरादे बदलूं, मन के गंदे विचार बदलूं, अपने तन की क्रियाओं को बदल के रख दूं, ताकि शरीर छोड़ने से पहले अपना कल्याण करके जाऊं, अपना लोक परलोक बना के जाऊं। शाबाश, बहुत बड़े हम उपकृत हैं व्यास जी के, जिन्होंने ज्ञान दे के हम लोगों को जगा दिया, उठा दिया, समझा दिया। भाई इतना समझा, ये कर ले भाई, और इस तरीके, ये कार्य इस तरीके से कर, तेरा कल्याण। अब ये कोई कहता है, किसी ने कोई आप गुजरे, काका रो क्यों रहा है? कंडा चुभ गया मेरे अंदर, चला नहीं जाता और अंदर बड़ी दर्द हो रही है पैर में। आप चले गए, मैं तो होता तो मैं थप्पड़ मारता आपको। आपने पूछा क्यों काकी से? आप जा कर रहेंगे, जब वो कह रहे मुझे पैर में दर्द हो रही है, तो फिर मैं क्या सहायता कर सकता हूं? कितनी उम्र है आपकी? 36 वर्ष का हूं। काके को दर्द हो रही है, कांटा अंदर चला गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपने क्या लगा रखा है? उसको सेफ्टी पिन खोलो। सेफ्टी पिन इट मीन्स ये एक सुई है, बच्चे को दो। बच्चा यहां रख, अपनी ये जिसमें कंडा चुभा है, यहां रख, इस जो है जांग के ऊपर, और नीचे हाथ दे, ये ले मेरा सुआ और यानी बसकुआ या सेफ्टी पिन, इससे कुरेद के निकाल ले। शाबाश। तब आप उस बच्चे को भलाई करेंगे, आपके पास पिन है। हाँ, आपकी पगड़ी में भी एक दूसरा आल पेन लगा हुआ है, निकालो एक पगड़ी में से आल पेन, बच्चे को दो ना, ये कांटा ही तो है। इसलिए कहावत मशहूर है, हमेशा कांटे से कांटा निकलता है। तो व्यास जी का उपकार हमारे पर इसलिए, वो गंदे विचार, गंदी आदत हमारे अंदर जो धस गई है, दुख दे रही है, महाराज जी के आला विचार, ज्ञान भरे विचार हमें ध्यान जाएंगे तो सुख देंगे। कांटा कांटे से निकलता है, विचार विचारों से निकलती है। वो है इनडिसेंट थॉट, ये है डिसेंट थॉट, हाई थिंकिंग। इसको लेकर के उस लो थिंकिंग को निकालेंगे। कांटा कांटे से निकलता है, कहावत मशहूर है। हमेशा बुरे विचार शुभ विचारों से निकल के भाग जाती है, दौड़ जाती है, वो टिकेंगे नहीं। तो महाराज जी का इस रूप में बड़ा भारी उपकार, जिनका दिन आप कल मनाने जा रहे हैं, हर एक मन बुद्धि वालों के लिए लिख दिया। जिनकी बड़ी अच्छी बुद्धि है उनके लिए वेदांत सूत्र है, जिनकी कुछ कम बुद्धि है उनके लिए व्यास स्मृति है, कुछ और कम बुद्धि है महाभारत है, कुछ और कम बुद्धि है उनके लिए 18 पुराण है। हर एक सतर्क के मनुष्य के लिए, हर एक का जिनका मन कसता है, महाराज जी ने दे दिया। तो ये शताब्दियों से हम मनाते आ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूजा। अब आजकल पता नहीं क्या हो गया, आजकल गुरु पूर्णिमा का मामा अर्थ लगा, देखो किससे अर्थ, लोकल गुरुदेव जो हमारे आश्रम में रहते उनकी पूजा करने लग गए। हाय, वो गुरु किस कारण से बनी है? उनके कारण से। तो जड़ को छोड़ दिया गया, टहनियां पत्तों को। आजकल के गुरु टहनियां पत्ते हैं, जड़ तो वो है जिन्होंने समझाया बताया, गुरुओं के गुरु, गुरु नाम गुरु। व्यास जी को गीता को बोलते हैं गुरु नाम गुरुओं के गुरु। तो पकड़ना तो हमें जड़ को चाहिए था। तो आज गुरु पूजा का मतलब जो हमारे विशेष गुरु हैं उनके पास जाएं, उनकी पूजा करें, पैर धोवें, ये करे, कोई धन उनके अर्पण करे, बस। ये पूजा गलत। पूजा तो व्यास जी की होनी चाहिए, जिन्होंने हमें बताया समझाया, जिन्होंने हमें किया। शाबाश शाबाश शाबाश। एक बड़ी सियानी लड़की थी,
हाँ, पति का बर्थडे आया। हाँ, पति बहुत अच्छे थे, कमाई बड़ी अच्छी, उनका आदर मान बड़ा देते थे, जबान बड़ी मीठी, व्यवहार बड़ा मीठा। तो उनका आया तो वो पत्नी आई और प्रणाम किया। प्राणनाथ, हाँ मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। कर ले, मुझे क्या इनकार, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मुझे ऐसी भगवती मिलती है। लेकिन हाँ, आप जो इतने अच्छे जीव हैं, आप इतने नहीं, मेरे साथ हाथ मिलाओ ना, ले मेरा हाथ, मुझे दोनों हम चले। क्या? कहां? जिसने आपको पैदा किया, चलो ना, मुझे ले चलो। कहां है वो? दिल्ली में रहती हैं, चलो हम चले। जिन्होंने ऐसा अच्छा लाल मुझे दिया, मैं उस तेरे माँ बाप की पूजा करना चाहती हूँ। बड़ी सियानी बेटी। इस तरह हम गुरुओं का, जिन्होंने ऐसे अच्छे गुरु बनाए, उस गुरुओं के महागुरु की हम पूजा करना चाहते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाना चाहती हैं, जिन्होंने चोटी का ज्ञान दिया, चोटी की इतनी ब्रह्म विद्या दी। आप जो घर में लैंप जला के रोशनी ले रही हैं, हाँ, तो सवेरे लैंप को हाथ में रख के लैंप को भी झुकाओ, सिर को भी झुकाओ। किसके आगे? सूर्य देवता के सामने, जो रोशनी के घर। लैंप ने तो उधार लिया है सूरज से रोशनी, आजकल के गुरुओं ने तो उधार लिया है महर्षि वेद व्यास से ज्ञान। ये जो आपको गुरु नजर आती है मेरी बच्ची, तो महागुरु तो हमारे महर्षि वेद व्यास अनादिकाल चलते आ रहे हैं, जिन्होंने समझा दिया जीव को करना है क्या, और फिर जो करना है वो कैसे अपनाना है, और जो छोड़ना है वो। इसलिए बड़ा विस्तार गीता जी का, बड़ा विस्तार महाभारत का, बड़ा विस्तार पुराणों का। अब आप महाभारत टीवी में देख रही है हर रविवार को। उसमें एक बात याद रखना, इन घटनाओं के बैकग्राउंड में क्या है, करना है क्या। और एक और तो दुर्योधन की चंडाल चौकड़ी, और एक और पांडवों की उच्च कोटि की भगत मंडली। इन दोनों में पता लग रहा है करना है क्या, और वो जलील होंगे और ये लोक परलोक बना के जाएंगे। इसकी तरफ भगवान है, पांडवों की तरफ भगवान, और कैरवों की तरफ उन्हीं का मामा शैतान, जो कहता अपने मुंह से कहता है क्या, भाई देखो मेरे दुर्योधन पुत्र, ए भांजे, ए मूर्ख भांजे, ए मूर्ख भांजे, देख उनकी तरफ तो है विद्या बल, धन बल, ज्ञान बल, फिर फिटे मुंह उसका। उनके पास धन बल, ज्ञान बल और जो है भगवान बल, और भांजे तेरी और हमारी और सिर्फ एक बल है, छल बल, छल फिटे मुंह तेरा। हमारे पास तो छल बल है, छल मैंने बहेरा फेरी कहा, 400 भी छल मैंने छल कपट। भाई भांजे हमारी तो छल बल है, छल बल, उसी से हम कुछ करेंगे, मिट्टी करेंगे। नेगेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव and positive is always positive. Light cannot become dark and dark cannot become light. अनादिकाल से हमारे व्यास जी बता गए हैं, तो शुक्र है उधर भगवान हो गया कल्याण, और इधर जो है कौन, शकुनी, इधर उसका हाल क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, मामे का सारे डूब मरे। एक भी ना परिणाम दिखाना चाहते हैं व्यास जी महाभारत द्वारा। इनका पढ़े शुरू में पनपे, बाद में नाम लेवा मिट गया, और इधर भगवान इनकी तरफदारी। भगवान किसकी तरफदारी करती हैं? जिधर श्रद्धा हो, प्रेम हो, लगनता हो, क्वालिटीज हो, गुड क्वालिटीज, इधर बैड क्वालिटीज है। आखिर में परिणाम क्या हुआ, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। ये हमें महाभारत द्वारा बता गए, समझा गए कि वो आखिर में वो जलील हुए, और इन्हें जनता पीढ़ियों द्वारा याद करती रहेगी, इनके गुणों को अपनाती रहेगी और भगवान की तरफदारी लेती रहेगी। वो ऐसा सोचती कि मैं ऐसे गुण करूं कि भगवान मेरी तरफ करें, भगवान मेरे हो जाए, मैं भगवान का बन के अपना कल्याण कर जाऊं। महाभारत यही तो बता रही है कि जिधर भगवान उधर कल्याण, और जिधर छल बल उधर क्या, आदि व्याधि उपाधि उधर ही रही। उधर आदि रही शारीरिक दुख, उधर व्याधि रही, उधर समाज के दुख, फिर आखिर में नाम लेवा मिट गया और हमेशा ही खत्म हो गए, हमेशा के लिए ही। अब आज तक किसी ने नाम दुर्योधन तो नहीं रखा। हाँ बाबा, कोई रखता है अपना नाम दुर्योधन? कोई दुशासन रखता है? ना बाबा। कोई दूसरा रखता है नाम? ना बाबा। आज तक किसी ने नाम रखा तो मुझे बताइए। रजिस्टर कईयों का नाम, अर्जुन कईयों का नाम। ये जो पार्ट प्ले कर रहा है उसमें जो एक बच्चा अखबार दिखा रहा था, जो अर्जुन का पार्ट प्ले कर रहा है वो टीवी के अंदर मुसलमान है, तो वो कहने लगा कि आप लानत है मुझे अगर मैं अपने माँ बाप के नाम द्वारा पुकारा जाऊं, जिस द्वारा मैं अपना भविष्य बना रहा हूं यही अर्जुन से नाम से पुकारा जाएगा, मेरा नाम अब अर्जुन ही रहेगा। उन्होंने बड़ी धार्मिक क्रिया से अपना नाम अर्जुन रखवाया और पहला नाम बना के मुसलमान है वो। पर नहीं, मैं जिस नाम से तरक्की कर रहा हूं, ये अर्जुन मेरा किसी जन्म का यार होगा, मैं इसी के नाम को अपनाता हूं, जिस नाम से अब मेरी मशहूरी हो रही है, मैं पॉपुलर हो रहा हूं। शाबाश। अब इधर कहें, इधर कौन? भगवान। किधर? तो यही गीता का सिद्धांत
संजय के बुक से भगवान जी व्यास जी ने दे दिया, जहां है कृष्ण कामरानियां, शादमानियां, खुश इंसानियां, वहीं ऐश्वर्य, धन, सुख, शांति, आराम। और जिधर दूसरा है वह क्या है, जिधर गन बंद है, जिधर दुर्योधन जैसी है, उसके मामे जैसी है, तो उधर क्या है, उधर इधर तो कहा वही कामरानियां, शादमानियां, और दूसरी तरफ क्या कहा, गम बेहिसाब उनको, दोनों का मुकाबला कर ले। कितना बड़ा उपकार है व्यास जी का, जिन्होंने पूरा रूपेण बता दी कि ले बच्चे, कदम उठने से पहले सोच ले कि मैंने किस रास्ते पे जाना है। श्रवण कर लो, विचार करो, अपनाने का तहिया कर लो या दृढ़ निश्चय कर लो। कल्याण, ऐसा जी बड़ी जल्दी कल्याण करके जाएगा। उनका हमारे पर बहुत बड़ा उपकार, कोई माने ना माने, जरा सा कोई साइकिल में हवा भर देता है तो हम हाथ जोड़ती हैं, धन्यवाद। और जिन्होंने हमारा जीवन बना दिया, जीवन सुख वाली जीवन की राह बता दी, सिर्फ अर्जुन ही नहीं कह गया, आप जैसी हर पीढ़ी जिनके दिलों में कल्याण की इच्छा उठेगी ये बोलेगी। कल्याणकामी पीढ़ियां ये बोलती आ रही हैं, बोल रही हैं, आगे भी बोलती रहेंगी। क्या सिर्फ अर्जुन ने अपने मुंह से नहीं कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए राह बना दिया। मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। कई पीढ़ियां अपना कल्याण कर गई, अब हम कह रही है फिर ना वो यहां लौट के आए और दुख पाए, जलील हो, खराब हो। विचार कर लेना मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, विचार करना कौन सी वो राह है जिससे मैं अपनी जिंदगी आराम से काट लूं। ये एक साइन ऑफ इंटरोगेशन या प्रश्नबोधक चिन्ह अपने मन में रख लो, ये एक सवालिया निशानी अपने मन में रख लो। क्या वो कौन से इरादे हैं बुद्धि के, वो कौन से विचार हैं मन के, वो कौन से तन की क्रियाएं हैं जिनको कर लेने से मेरा भविष्य उज्जवल होता है और मेरी ये मानव योनि सफल होती है, मेरी मनुष्य योनि ये सफल हो जाएगी। वो कौन से उपाय, कौन से मीन्स हैं जो मैं अडॉप्ट करूं और मेरा वेलफेयर, ये मेरी बेटरमेंट उसमें हो जाएगी। बार बार ये प्रश्न अपने मन में लाइए। टाइम एंड अगेन यू प्लीज पुट दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, नॉट टू मी, नॉट टू अदर्स, बट टू योर सेल्फ। वो इरादे कौन सी हैं, वो मन के विचार कौन सी हैं और वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनको रख लेने के बाद मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। मैं बार बार जन्म मरण के चक्कर या ट्रांसमाइग्रेशन या इस तनासक के चक्कर में नहीं आऊंगा। पूछो, और जब जानती हैं जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज ए विल, हम बचपन सुनते आ रहे हैं, वेयर देयर इज ए विल देयर मस्ट बी ए वे। बेटी, वेयर देयर इज ए विल, जरूर जोरदार इच्छा पैदा हो जाए और राह भी भगवान निकाल देते। जब ये जोरदार विल पैदा हो जाएगी तो राह आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि भगवान का ये अटल नियम है गीता जी के अंदर, उन्हें वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पर। भगवान करे हमारा जन्म गीता के माध्यम से सफल हो, गीता जी के उच्च कोटि के उपदेश द्वारा हम अपना जीवन सफल करके जाए। मरना तो है ही, शरीर तो छोड़ जाना है, पर महाराज जी के बताए हुए ज्ञान को अपना के छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। महाराज जी के तरीके से छोड़ के जाए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। जैसे हजूर ने बताया है, इस तरीके से अपने दिन काटे। ऐसी उमंग रख लो कि सुख वाली राह जो दुनिया बनाने वाला भगवान बता गया, उसको मैं पहले समझ लूं, फिर अपनाने की एड़ी चोटी का जोर मारूं, खून पसीना एक कर दूं, आपका नारी चोला है। पहले तो समझो कि भगवान ने वो उपाय कौन से बताए, वो रास्ता कौन जिस पर जुट जाने से हम अपना कल्याण करें। उसके बाद फिर जुट जाओ, लग जाओ, पहले समझ लो, फिर अपनाने का पक्का इरादा कर लो कि अब तो मर मिटूंगी, अपना लूंगी, अब तो मैं कुछ भी क्यों ना हो जाए अपने जीवन में ढाल लूंगा और मौत से पहले अपना कल्याण कर जाऊंगा। शाबाश, शाबाश, शाबाश।